हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी FY BCom क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और मैथमेटिक्स के सीरीज में पहुंचे हैं। टॉपिक हमारा टाइम सीरीज 5 ईयरली मूविंग एवरेज का लास्ट क्लास आज आपका होने वाला है और है लेक्चर नंबर 7। किसी बच्चे को किसी भी वीडियो में किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है, वीडियो नहीं मिल रही है, तो आप सीधा चले जाओ प्लेलिस्ट में। FY BCom सेम 2 मैथ्स 2024 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पे आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखने मिल जाएगा। तो सीधा चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है। ऑब्टेन द ट्रेंड लाइन फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज। क्लियर है, ये दिया गया। अब इसमें ग्राफ मैंने लिखा नहीं था, बट आप लोगों को बोला था लास्ट जो आपकी क्लास होने वाली है उसमें मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सिखा दूंगा, तो चलिए मैं ग्राफ वाला पार्ट इसमें ऐड कर दूंगा। क्लियर है कि नहीं, ग्राफ भी सिखा दूंगा। अब पहले तो हम लोग 5 ईयरली मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। और टेबल हर एक बच्चे को अब तक समझा होगा, क्वेश्चन जो रहता है उसी से हम टेबल बना लेते हैं। और टेबल बना लेते हैं, पहले टेबल बनाएंगे। चलिए, ये कुछ इस फॉर्म में आपका टेबल हो गया। क्लियर है। फर्स्ट आपका ईयर दिया होता है, वो उसमें कोई चेंज नहीं होता, ईयर जैसा वैसे ही कॉपी करो। सेकंड टेबल जो आपका लिखा होगा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। थर्ड टोटल आएगा, टोटल का टेबल थोड़ा सा आपको बड़ा रखना है। क्लियर है, चलिए थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। और लास्ट अपना मूविंग एवरेज। क्लियर है कि नहीं है, तो टॉपिक पहले लिख देते हैं। पहले टेबल देख लो, टेबल में क्या लिखा था ऊपर। टेबल में क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ भी मेंशन नहीं है, वैसे मेंशन होता, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। चलो यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ। ईयर दिया था और सेल्स दिया है मान लो, तो यहाँ लिख देते हैं ईयर और सेल्स। जो भी डिटेल इनकेस दिया रहेगा वो आपको यहाँ पे कॉपी करना है। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, 5 ईयरली मूविंग टोटल। एंड लास्ट वाला हो जाएगा, लास्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, लास्ट है 5 ईयरली मूविंग एवरेज। टेबल में किसी बच्चे को डाउट नहीं है। ईयर की बात करें, ईयर स्टार्ट है 62 से, लास्ट है 72। तो याद रखना 62 से स्टार्ट है 72 तक है, तो पहले ईयर कॉपी करेंगे। 62 से स्टार्ट करना है। चलिए 1962, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और लास्ट दो और आ जाएगा। लास्ट दो 72 तक है, 71, 72। क्लियर है ना, यहाँ तक का डिटेल है, ये भी बॉक्स में कवर कर लो। क्लियर हो गया, आई थिंक इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। ईयर जैसा था वैसे कॉपी करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सेकंड टेबल भी वैसे ही आपको कॉपी करना है। सेकंड टेबल देख लो ज़रा।
पहला है 0 0 लिख दो, सेकंड भी 0 0 लिख दो, नेक्स्ट है 1 है 1 लिख दो, 1 है 1 लिख दो। 4 2 4 2, इसको पहले लाइन से कवर कर देंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया। थर्ड। क्लियर। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है आपका ये लाइन रेडी करने में, टेबल प्रिपेयर में, अदरवाइज सम बहुत सिंपल है। आपको भी पता है कि सम काफ़ी इजी लेवल का है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। और लास्ट है 8 10 7, 8 10 7। क्लियर है। और कौन सा बचा? 2 के बाद क्या है? 2 के बाद 4 9, 4 9 7 10 8। देख लो राइट है कि नहीं? 7 10 8, 7 10 8। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चलिए, आई थिंक क्लियर होगा किसी बच्चे को, इसमें कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं है। क्लियर है। चलिए, अब सामने सबको दिख रहा है। 5 ईयरली में आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया गया था? स्टार्टिंग वाले 2 बॉक्स हमारे खाली हो जाएंगे और लास्ट वाले 2। क्लियर है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बात करेंगे जब इसको प्लस करेंगे ये वाला, तो क्या सिखाया गया था? सिंपल सा 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 4, यही तो चलेगा। मतलब जो ईयर है 1 यहाँ पे मिडल में, 2 ईयर ऊपर चले जाना है और 2 ईयर लास्ट में चले आना है। क्लियर है कि नहीं है? और सेम वैसे ही ये 0 पहला कैंसिल करो, क्या बचेगा? 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस एक आगे बढ़ जाओ 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये 0 कैंसिल करो, 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस नेक्स्ट ईयर आ जाओ, नेक्स्ट ईयर क्या था? 4 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये 1 कैंसिल करो, 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 के आगे आ जाओ 9, 9 हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, 1 कैंसिल करो, 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 9 के आगे आ जाते हैं, क्या आ जाएगा अपना? 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, 4 कैंसिल करो आप, 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 7 के बाद कितना आ जाएगा? 10, 10 हो गया। लास्ट बात करेंगे, 2 कैंसिल करो, ये 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस लास्ट में आ जाएगा 8। अब आपको सिर्फ टोटल करना है, क्योंकि ये टेबल यही सिखा रहा है कि हमें टोटल चाहिए। कितना चाहिए? टोटल 4 प्लस 1 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। ये तो हो गया इजीली, 6 मिल गया। 1 प्लस 1 हो गया, 2 प्लस 4 हो गया, 6 प्लस 2 हो गया 8, 8 हो गया। 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10 प्लस 2 कर दो। 9 प्लस 1 हो गया 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20। चलिए 4 प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 26। नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 32। और लास्ट ईयर की अगर बात करेंगे, 4 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 38। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। एवरेज निकालना बहुत आसान कॉन्सेप्ट हमारे लिए बनेगा। ये टोटल जो आपने निकाला है वो लिख दो, 6 8 12 20
26, 32 एंड 38। एवरेज निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा आपको, कितने साल का टोटल लिया आपने, कितने ईयर का, 5, तो डिवाइड बाई 5। सबको डिवाइड बाई कर दो, क्लियर है। चलिए 6 डिवाइड बाई 5, 6 डिवाइड बाई 5 क्या, 1.2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.2 आ रहा है। 8 डिवाइड बाई 5 क्या, 1.6 आ रहा है। 12 डिवाइड बाई 5 क्या, 2.4 आ रहा है। 20, 5 4 जा 20, 5.1 आ जाएगा, सॉरी 5.2 आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा, सॉरी 6.4 करके देख लेते हैं। 26 डिवाइड बाई 5 क्या, 5.2 आया। 32 डिवाइड बाई 6.4 आया। 38 डिवाइड बाई 5 7.6 आया। तो 5 ईयरली मूविंग एवरेज में किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरा सीखते हैं भाई, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट आप करना सीखोगे। एक्स पे ध्यान रखना, एक्स पे हमेशा अपना क्या होता है, ईयर होता है, एक्स पे ईयर होता है। और यहाँ पे जो आपका सेल्स दिया होगा, सेल्स हो जाएगा, मतलब सेकंड टेबल जो दिया होगा। अब अगर आपसे मैं बात करूं, ईयर स्टार्ट है 62, गया है 72, 62 से स्टार्ट है, 72 जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हो गया 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। किसी बच्चे को डाउट नहीं। अब जो डाउट आ सकता है वो फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि सर ये आपने, आपके पास तो इस तरीके का मीन्स लाइन है ग्राफ पेपर के जैसा, तो आपने ले लिया। अगर ग्राफ पेपर नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, 1-1 सेंटीमीटर का ले सकते हो आप गैप। कितना, 1 सेंटीमीटर यहाँ, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, प्रॉपर दिखना चाहिए, इसे ध्यान रखना। क्लियर है, ईयर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सेकंड जब आप देखते हो, पहले तो ये, क्योंकि दोनों ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, ध्यान रखना मूविंग एवरेज को भी बोलते हैं, आप दिखा दो, और जो आपका रियल टाइम सीरीज है उसको भी दिखाओ। तो ये देखो सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको, 10 दिख रहा है। तो ये तो और आसान टॉपिक बन गया आपके लिए कि भाई 10 तक जाना है, तो ईजिली आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर 2-2 लाइन का गैप रखना है तो आप वो भी रख सकते हो। तो चलिए मैं आपको 2-2 लाइन का रख देता हूँ, तो थोड़ा आपको और क्लियर दिखेगा। 2 लाइन के बाद देखो इधर 1, 2 लाइन के बाद दिखेगा 2, 2 लाइन के बाद दिखेगा 3, 2 लाइन के बाद दिखेगा 4, फिर हो जाएगा आपका 5, फिर हो जाएगा आपका 6 7 8 9 10। अब और क्लियर आपको दिख रहा होगा, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट ईयर 0, सेकेंड ईयर 0, फिर 1 है 1 है, पहले इतना दिखा देते हैं, 0 0 1 1। तो 0 0 मतलब ये तो इसी पे रहेगा, देख लो आप जरा, 0 0 का मतलब ये तो यहीं रहेगा ना भाई, तो इस पे तो वैसे भी रिप्रेजेंट करके कोई बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट ईयर में 1 है, तो 1 कहाँ पर आ जाएगा, इधर देखो आप सामने, भाई 1 तो सामने आएगा, और नेक्स्ट ईयर का भी 1 है, तो ये भी सामने ही दिखेगा, दिख रहा है 1 के सामने। चलिए नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, कितना दिख रहा है, 4 2 4, नेक्स्ट ईयर का 4, तो 4 पे आ जाओ आप। 4 मतलब आपका इधर 4, नेक्स्ट ईयर की मैं बात करूँ आपको 2 आ रहा है, 4 2, नेक्स्ट ईयर का भी 4 आ रहा है, नेक्स्ट ईयर का भी 4 आ रहा है, तो 4 2, देखो सामने देख रहे हैं आप, 4 के सामने 4 2 4 हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, कितना है, 4 2 4 हो गया। 9 7 9 7 10, 9 अगले 69 के लिए 9, 9 कहाँ पर आ जाएगा, 9 पे जाओ, तो ये लाइन आपकी सीधी आ गई 9 पे, 9
नेक्स्ट है 7, 70 पे आ जाओ, 7, 7 यहाँ पे सामने भी देखते रहना, 7, ये 9 था। फिर लास्ट सेकंड लास्ट है 10, 71 का 10, 10 मतलब हाईएस्ट पहुंचेगा यहाँ पे, 10 हो गया। फिर लास्ट है आपका 8, 8 कहाँ पर, इधर, 8 आपका इधर, ये आपका 8 है। क्लियर है, हो गया। चलिए अब पेंसिल स्केल का यूज़ करके ना आपको ये लाइन खींचनी पड़ेगी। 0 0 पे कोई बेनिफिट नहीं है, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका कुछ इस तरीके से, हो गया। फिर ये सीधा स्ट्रेट जाके यहाँ मिलेगा, फिर ये रिटर्न यहाँ पे आ गया। क्लियर है, ध्यान रखना कि ये लाइन जो कन्फ्यूजन नहीं होना किसी बच्चों को, सर हमेशा स्ट्रेट ही जाएगा, कैसे भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया। अब इसको आपको लिखना भी पड़ेगा कि आपने क्या खींचा है। ये अभी आपने खींचा है भाई ओरिजिनल टाइम सीरीज। क्लियर है, ये अभी आपने खींचा ओरिजिनल टाइम सीरीज खींचा, अभी आपको एवरेज भी खींचना पड़ेगा। बोले तो ये जो आपने निकाला ना वो खींचना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 2 ईयर तो 0, मतलब कैंसिल करो उसको। नेक्स्ट, अब ये सर पॉइंट में दिया है तो कैसे चलना पड़ेगा, तो पॉइंट में दिया तो देखो ये तो इजी टॉपिक था, ये तो आसान टॉपिक आपको दिख रहा है भाई कि एक एक नंबर का गैप है, 10 तक ही है। लेकिन मैंने बताया था कि अगर बड़े नंबर्स होते हैं तो पॉइंट बहुत मैटर नहीं करेगा, मतलब पॉइंट्स बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालेगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। 1.2 है तो आप 1 मान सकते हो, 1.6 है तो आप 2 मान सकते हो, क्योंकि 1.5 से ज़्यादा हुआ तो 2 कंसिडर्ड हो जाएगा। 2.4 है तो आप 2 ही मानोगे, 4 है तो 4 ही है, 5.2 है मतलब 5 है, 6.4 मतलब 6 है, 7.6 मतलब 8 माना जाएगा। बट ये छोटे नंबर है तो आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मतलब सर 1.6 मतलब 1.5 हाफ मान सकते हो, क्योंकि उसी के आसपास दिख रहा है तो उसको मिडल में आप दिखा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.2, ध्यान रखना थर्ड ईयर, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 नहीं रहेंगे। तो 1.2 आपका कहाँ पर आएगा, अगर मैं आपसे बात करूँ 1.2 कहाँ पर आएगा, तो इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर रहेगा, थोड़ा सा ऊपर कर देना, ठीक है। 1.2 हो गया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 1.6 मतलब मिडल में बोल सकते हो ना भाई, 1.6 मतलब 1.2 के मिडल में, तो आपका कुछ यहाँ पे हो गया। क्लियर हो, ध्यान रखना, क्लियर देखो इधर 1.2 के मिडल में मैंने लिया है, क्योंकि 1.6 मिडल से थोड़ा सा ऊपर दिखेगा आपका। 2.4 है, 2.4 मतलब 2 से थोड़ा ऊपर करो, 2.4 मतलब 2 से थोड़ा ऊपर और मिडल से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि 2.4 मिडल में 2.5 आना चाहिए। तो देखो इधर 2-3 के मिडल में थोड़ा सा नीचे मैंने लिया है। क्लियर है। नेक्स्ट ईयर 4 है, फिर 5.2 है, 4 नेक्स्ट ईयर 4, तो 4 तो क्लियर मिल जाएगा आपको, 4 तो यहाँ मिल जा रहा है आपको, 4 इजीली मिल गया। चलिए नेक्स्ट ईयर क्या था 4 के बाद, 5.2 है, 5.2 नेक्स्ट ईयर 5.2 मतलब 5 से थोड़ा ऊपर चलना आपको, 5 इधर है और 5.2 मतलब थोड़ा सा ऊपर चलना। देखो 5 इधर था, उससे थोड़ा ऊपर रहो आप। नेक्स्ट कितना 6.4 मतलब मिडल मान सकते हो ना, 6.4 6.4 मतलब 6-7 के मिडल में चलना है, मिडल से थोड़ा सा नीचे रहना है, क्योंकि 6.4 है। अब ध्यान रखना किसी बच्चे को थोड़ा बहुत जो डाउट कन्फ्यूजन है सर कैसे पता चलेगा, तो ध्यान रखना पॉइंट्स में थोड़ा बहुत भी अगर आपका डिफरेंस आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स आपको फुल मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर मैंने बताया था प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं देखते हैं। 7.6 मतलब मिडल ये भी चलेगा, 7.6 7.6 मतलब 7-8 के मिडल में चलेगा, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा आपका। क्लियर है कि नहीं। लास्ट 2 खाली रहेंगे, याद रखना, स्टार्टिंग के 2 खाली रहेंगे 5 ईयरली में, 3 ईयरली में स्टार्टिंग का एक खाली रहेगा, लास्ट वाला एक खाली रहेगा। अब इसका लाइन खींचते हैं, तो लाइन अब यहाँ पे इस केस में क्या करना है, थोड़ा डॉट रखना, क्योंकि दोनों सेम कंटिन्यू नहीं जाएगा। मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोगों को पेंसिल स्केल का यूज़ करके करना है। ये हो गया, इसको आप मेंशन कर दो कि ये जो लाइन है ये आपकी क्या है भाई,
5 ईयरली मूविंग एवरेज, क्लियर है। और लास्ट एक काम करना है आपको, बॉक्स, सीधी लाइन और डॉट वाली लाइन। सीधी लाइन आपने क्या नाम दिया, इसको लिख दो आप। सीधी लाइन को आपने नाम दिया है ओरिजिनल टाइम सीरीज, और ये कौन सी है, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। क्लियर है। आई थिंक हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। 5 ईयरली मूविंग एवरेज में मोस्टली 5 ईयरली मूविंग एवरेज ही पूछते हैं, बट अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पूछा गया है तो दोनों मैंने दिखा दिया। 5 ईयरली मूविंग एवरेज अगर बोले तो आप देख लो कैसे करना है, एंड अगर दोनों बोला कि भाई टाइम सीरीज ओरिजिनल टाइम सीरीज है उसको भी रिप्रेजेंट करो, दोनों को ध्यान रखना, तो अलग अलग ग्राफ पे नहीं करना रहेगा, इसी ध्यान रखना दोनों को एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कुछ इस पैटर्न में। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप फॉर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट है। इस तरीके का मतलब आपने प्रेजेंटेशन कर दिया प्लस सम सॉल्व कर दिया तो इजीली आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएगा। किसी को नोट करना है पहले स्क्रीनशॉट लेना है या फिर देखना है देख लो आप। और इसके पहले वाला जो कॉन्सेप्ट किया था उसका भी स्क्रीनशॉट लेना या देखना है। क्लियर है, देख लो आप। क्लियर है, मुझे नहीं लगता लास्ट एग्जाम्पल था और किसी बच्चे को अभी भी कोई 5 ईयरली में डाउट होगा। 5 ईयरली के बाद 3 क्लासेस हमारी आएंगी 4 ईयरली को लेके, वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कंपेयर टू 3 एंड 5 ईयरली। क्लियर है, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।